हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जंगल ऑफ कोडिंग। चलिए आज हम लोग जान लेते हैं अपने मार्की टैग के बारे में। असल में मार्की टैग होता क्या है। आप लोगों ने अगर कभी सरकारी रिजल्ट की वेबसाइट अगर आपने चेक की हो तो आपने देखा होगा वहाँ तीसरी या चौथी लाइन में कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जो कि पेज पर फ्लोट करती हैं, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट। वो जो बनती हैं वो हमारी बनती हैं मार्की टैग की हेल्प से। चलिए आज हम उसी को बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पर अपना कुछ HTML का सिंटैक्स लिखा है। अब मैं यहाँ लिखूँगा अपना मार्की टैग। इस मार्की टैग के बीच में मैं जो भी कंटेंट लिखूँगा वो जो है मेरा अपने पेज पे फ्लोट आएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर पैराग्राफ टैग के बीच में भी लिखने वाला हूँ यहाँ पे, दिस इज़ द ट्यूटोरियल ऑफ मार्की टैग। ये मैंने इसको लिखा, मैं इसको सेव कर दिया मैंने इसको। अब देखो यहाँ पे आप कि ये मेरा इस तरह से यहाँ पर ये फ्लोट करता हुआ आ रहा है। ये सिंपल आएगा और अपना जो है लेफ़्ट साइड से ये स्क्रीन से आउट हो जाएगा। बट अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो कि सरकारी रिजल्ट पे क्या होता है तो वो बीच में घूमता रहता है, तो वो बताऊँगा आपको मैं कि वो कैसे होता है। अब हम इसके कुछ एट्रीब्यूट जान लेते हैं। जैसे अभी मैं फ़िलहाल आपको बताने वाला हूँ इसका बिहेवियर, कि ये किस तरह से बिहेव करता है। तो इसका हम पहला बिहेवियर देखने वाले हैं। तो हम पहला बिहेवियर इसका आज देखेंगे, स्लाइड बिहेवियर। अभी देखो फिलहाल अगर आप देखोगे इसको तो अभी ये सिंपल जा रहा है उस पर, मतलब पेज से हमारा क्रॉस कर रहा है ये। अभी हम देखेंगे स्लाइड में क्या होगा। स्लाइड पे क्या होगा, ये आएगा और पेज पे अपना लेफ्ट साइड पे आकर के ये एक जगह स्टिक हो जाएगा। मतलब जैसे कुछ चीज़ आएगी और वो अपना पार्ट लेने के बाद वो वहाँ पे स्टिक हो जाएगी। देखो ये आया और ये यहाँ आकर अपना रुक गया, ठीक है। अब इसको होता क्या है, देखो टेक्स्ट थोड़ा छोटा है, शायद आप लोगों को क्लियर ना दिखे, तो मैं इसको H1 कर लेता हूँ। H1 मतलब हेडिंग 1। तो अभी टेक्स्ट मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब देखिएगा आप लोग, ये थोड़ा आपको शायद क्लियर होगा। अब ये हुआ हमारा दिस इज द ट्यूटोरियल ऑफ मार्की टैग, और अब ये आकर के हमारे पेज पर लेफ्ट साइड में स्टिक कर जाएगा। ये रुक गया, ठीक है। तो ये था हमारा पहला बिहेवियर स्लाइड वाला, जिसमें ये आएगा और एक स्लाइड करते हुए अपनी जगह पर वो स्टेबल हो जाएगा। अब है इसका अल्टरनेट बिहेवियर, जो कि मैं बता रहा था आपको सरकारी रिजल्ट वालों ने यूज़ किया है। तो इसमें होता क्या है हमारा, ये हमारा टेक्स्ट हमारे पेज पे फ्लोट करता रहेगा, लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट, ये जाता रहेगा। ये कहीं भी स्टिक हो नहीं होगा और ये हमारे फ्रेम से, जो हमारा वेब पेज है, उससे बाहर नहीं जाएगा कहीं भी। ये देखिएगा, पहले लेफ्ट गया था, राइट आया, ये फिर इस तरह से हमारा मूव करता रहेगा। फिर इसके बाद हमारा एक जो अगला बिहेवियर है वो है हमारा स्क्रॉल, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट आता है। ये हमारा स्क्रॉल बिहेवियर है जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है। सिंपल अपना राइट साइड से आएगा और लेफ्ट साइड से ये पेज को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ जाएगा। ये आया और ये हमारा अब ये लेफ्ट साइड से क्रॉस कर जाएगा। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, जो कि हम अगर ना भी लगाएं तो ये इसका बिहेवियर स्क्रॉल रहता है। तो अब हम लोग जान लेते हैं इसके डायरेक्शन के बारे में। ये इसका दूसरा एट्रीब्यूट है हमारा डायरेक्शन। अभी तक आप लोगों ने देखा था वो राइट साइड से अपना टेक्स्ट आ रहा था और लेफ्ट साइड पे जा रहा था, बट मैंने इसको अब डायरेक्शन दी है अपनी राइट। तो अब ये मेरी लेफ्ट साइड से आएगा और राइट साइड की तरफ जाएगा, मूव करेगा हमारा लेफ्ट टू राइट। पहले कर रहा था वो राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद मैं इसको एक और अपनी डायरेक्शन देता हूँ। जैसे मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर इसको डायरेक्शन देने वाला हूँ डाउन, तो ये मेरा डाउन साइड आएगा। जितनी अभी फ़िलहाल जो इसकी हाइट है ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ रहा है। अभी हम इसकी आगे जाके इसकी हाइट और विड्थ को भी मैनेज करेंगे। अब ये मैंने करा इसको अप साइड, तो देखो ये अप साइड जा रहा है, ठीक है। अब फ़िलहाल हम इसके बाद में इसको देखते हैं। ये हमने अपनी 4 डायरेक्शन पढ़ ली। लेफ़्ट बाय डिफ़ॉल्ट रहती है और हमारा राइट, अप और डाउन, ये हमने चारों डायरेक्शन देख ली इसकी। अब देखते हैं हम इसकी विड्थ के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा अभी मेरा जो कंटेंट है वो पूरे पेज पर मूव कर रहा है, ठीक है। बट अभी मैं इसकी विड्थ को कट करके कर देता हूँ 50%। तो अब ये मेरे पेज के 50% वाले पार्ट से आएगा और केवल इसी पार्ट के बीच में ये मूव करेगा। देखो ये मेरे 50% से आया और वहीं के वहीं ये मूव कर रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं इसका बिहेवियर करता हूँ अल्टरनेट, जो कि आपको दिखे वहाँ पे कि ये कितने पार्ट के बीच में अपना अल्टरनेटली वर्क कर रहा है। देखो केवल इतने ही पार्ट के बीच ही रहेगा,
क्यों रहेगा? क्योंकि मैंने इसकी विड्थ सेट कर रखी है 50%। ठीक है, तो ये हमारा इसका तीसरा एट्रीब्यूट था, विड्थ वाला। अब इसके बाद हम इसका देखते हैं हाइट एट्रीब्यूट। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा जो हम अप डाउन चला रहे थे तो वो एक छोटे से पार्ट में आ रहा था। अब मैं इसकी हाइट को करता हूँ 100% और इसकी यहाँ पे मैं एक डायरेक्शन सेट करता हूँ। तो मैं यहाँ पर इसकी डायरेक्शन करने वाला हूँ अप। ठीक है, तो अब ये मेरा अप साइड जाएगा और पेज के बॉटम से आएगा। आप लोगों ने अगर वीडियो में पीछे ध्यान दिया हो तो ये एक छोटे से पार्ट के अंदर ही मूव कर रहा था, जो कि इसको नहीं करना चाहिए था। इसलिए हमने यहाँ पर इसकी हाइट की है 100%। तो अब ये मेरे पूरे पेज के 100% वाले पार्ट में ये मूव करेगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो इससे अगला एट्रीब्यूट है वो है हमारा बीजी कलर यानी बैकग्राउंड कलर। अब मैं जो भी इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा तो वो मेरा पूरे पेज पे आएगा। पूरे पेज पे आने की मेन वजह ये है, हमने इसकी हाइट भी 100% कर रखी है और विड्थ भी इसकी बाय डिफ़ॉल्ट 100% आती है। अब फिलहाल मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ और मैं विड्थ को कर देता हूँ इसकी 50%। अब यहाँ देखो 50% वाले पार्ट के बीच में ही ये आराम से अपना मूव कर रहा है। आप बाकी रिमेनिंग पेज पे अपना कोई और काम भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट के स्पीड के बारे में। आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो जो अब तक मैं टेक्स्ट यहाँ पे फ्लोट करा रहा था वो कुछ स्पीड के साथ आ रहा था। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं एक स्क्रॉल डिले एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हमें कुछ रीडिंग देनी होती है। इस रीडिंग जैसा मैंने अभी दिया है यहाँ पे 90, बट ध्यान मेरे को ये रखना है कि जो भी मैं रीडिंग दूंगा कुछ भी हो उसके बाद एक सेमी कोलन जरूर लगाना है। आप लोग ध्यान से देखो तो मैंने भी यहाँ पे लगाया, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इसको 20 किया तो ये थोड़ा सा तेज हो गया मेरा। अभी फिलहाल मैं इसको 200 करूँगा तो देखो ये धीरे धीरे आएगा। मैं इसको अगर अभी और ज़्यादा कर दूंगा, मैं जितना ज़्यादा करूँगा ये उतना ज़्यादा टाइम टेकन होगा। देखो अभी यहाँ पे फिलहाल जैसे मैं कर रहा हूँ 1000, तो 1000 के हिसाब से ये अपना उतना ही टाइम लेता हुआ और ये उसी स्पीड से अपना धीरे धीरे आएगा। तो जितना कम मेरे को टाइम रखना है मैं उतना कम करूँगा और जितना ज़्यादा मेरे को रखना है मैं उतना ज़्यादा इसका टाइम करता जाऊँगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे, आपने देखा होगा कि जब हम कभी इस टाइप के टेक्स्ट के ऊपर जब कभी हम माउस लेके जाते हैं तो वो हमारा रुक जाता है। तो उसके लिए हमारा एक यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ होता है ऑन माउस ओवर, जिसके अंदर हम इसकी रीडिंग देते हैं दिस डॉट स्टॉप के बाद सेमीकोलन। तो अब इस दिस डॉट स्टॉप के बाद में अगर देखो फिलहाल ये आया हमारा, और इसके बाद में यहाँ पे मैं इसको थोड़ा जल्दी कर देता हूँ जिससे जल्दी जल्दी काम हो। तो अभी देखो ये आया मेरा, मैं इसके ऊपर जैसे ही माउस लेके जाऊँगा ये रुक गया। मैं माउस बाहर लाया, माउस बाहर लाने के बाद भी ये अपनी जगह पे स्टेबल है। तो अब इसको दोबारा भी चलाना है, मैंने रोक तो लिया इसको, अब इसको आगे भी चलाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ लिखूँगा अपना ऑन माउस आउट। ध्यान से देखिएगा मैं लिख किस तरीके से रहा हूँ। इसके लिए हम आएंगे यहाँ पे दिस डॉट स्टार्ट करेंगे हम इसको और बाद में सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं इसके ऊपर आया, हटाया, आया तो रुका और हटाया तो चला, आया तो रुका, हटाया तो चला। तो इस तरह से हम अपने इस मार्की टैग के जो टेक्स्ट हैं इनको रोकना और चलाना भी इनका साथ में कर सकते हैं। देखो ठीक है गाइस, थैंक यू हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।